तो हमारी सबसे पहली अपडेट है मेजी की तरफ से। तो आज जब वो पीएमजीसी का वॉच पार्टी कर रहे थे, उन्होंने आज ओजी को थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा हेविली क्रिटिसाइज कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया आईजीसी में। घातक भाई, ऑस्मियम एंड और भी बहुत सारे क्रिएटर्स ने मेजी को डायरेक्ट रिप्लाई किया है एंड वो थोड़ा मेजी पे गुस्सा भी नजर आया। तो सबसे पहले तुम ये देख लो कि मेजी ने क्या क्रिटिसाइज किया एंड मेजी ने ओजी को क्या बोला। भाई मैं तो आरू के जो वो था, जो उसका इंटरव्यू था, जो चीजें थी उस पे मैं बोल रहा हूँ। उसने खुद बोला कि भाई इंडियन टीम कहीं से भी पीछे नहीं है, ना स्ट्रैटेजीज पे पीछे, ना गन पावर में पीछे। 14-13 टीम से पीछे हैं हम। वो तो अच्छी बात है कि टीम सीक्रेट और रिजेक्ट उतना अच्छा खेल नहीं रही है, 16वें पर होते हैं हम। कौन से एक्सक्यूजेस डाल रहे हो भाई? कौन से एक्सक्यूजेस डाल रहे हो भाई? टीम आर्यन जब खेलने के लिए गई थी, कितना प्रेशर उनके ऊपर बनाया गया था, कितना ज्ञान दिया गया था कि भाई ऐसा खेलना चाहिए, वैसा खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब खुद गए तब नहीं हो रहा। तब तो बड़ा वो था कि नहीं यार, इंडिया से और जानी चाहिए थी, ये तो बिल्कुल अनडिजर्विंग है, फ्लूक चैंपियन बन गए, ये हो गया, वो हो गया। तब तो सबको बड़ा ज्ञान आ रहा था। अभी उन्होंने शोडाउन खेला है, ठीक है, उन्होंने आईसी खेला है, ठीक है, 20 तारीख को उनका ट्रैवल था, 24 से इवेंट चला है, 4 दिन उन्होंने खेला है, 18 मैचेस ऑलरेडी और खेल चुके हैं। जीसी में उनके साथ और भी ऐसी सारी टीम्स हैं जो पहली बार खेल रही हैं। वो हमसे ज़्यादा ऊपर हैं, वो हमसे ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं। वो हमारी इंडिया की बेस्ट टीम है। अगर वो अडाप्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा? अगर आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हो कि DRX एंड D+ किया कैसे हमारे इंडिया में आके बीजीएमआई पर खेल के दोनों बार वो जीत कर चले गए, उनके लिए वो चीज़ एक्सक्यूज़ नहीं है, पर हमारे लिए वो चीज़ एक्सक्यूज़ ज़रूर है। तो ये थोड़ा सा ग्लिम्स था मेजी ने जो बोला, आप उनके स्ट्रीम में देख सकते हो। उन्होंने और भी बहुत कुछ बोला था। तो जैसे ये क्लिप वायरल हुआ, घातक भाई ने बहुत सारा स्टोरी लगाया और मेजी को डायरेक्टली बहुत सारी बातें बोली। बेसिकली उनका यही बोलना था कि इंडियन टीम्स को बहुत ज्यादा कम अपॉर्चुनिटीज मिलता है, तो मे बी परफॉर्मेंस कम कर रही है। एंड घातक का ये भी बोलना था कि क्रिटिसाइज करना ही है तो मे बी उनका रिटर्न हो जाने के बाद या फिर जब इवेंट खत्म हो जाए तब क्रिटिसाइज करे। घातक भाई, कभी इंटरनेशनल कास्टर्स के लिए भी स्टोरी लगा लिया करो भाई। बहुत ट्रोल करते हैं इंडियन टीम्स को, बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। उनके लिए भी थोड़ा स्टोरीज वगैरह डालो यार। थोड़ा उनको भी बोलो कि अपनी जगह पर देखें, हमारे इंडिया में पोक ना करें। लिखो उनके लिए भी थोड़ा कुछ। इसी चीज़ में ज़िंदगी निकल जानी है लोगों की। उसके बाद कोच ऑस्मियम ने भी इंस्टा में बहुत सारा स्टोरीज लगाया और डायरेक्टली मेजी को टारगेट करते हुए उन्हें बहुत सारी बातें बोली। एंड उनका भी यही बोलना था कि शायद इवेंट के बाद ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो इसी चीज में मेजी ने अपने ब्रॉडकास्ट पे भी रिप्लाई किया है। एंड मेजी जब वॉच पार्टी कर रहे थे उस समय भी ऑस्मियम को डायरेक्ट रिप्लाई किया है। एक सेकंड पहले मुझे जवाब देने दो ऑस्मियम को, जो उसने जब तेजी में डाल दिया ना स्टोरी। जरा जवाब देने दो मेरे को। भाई एक बात बताओ मेरे को, चैट, पिछले 4 दिनों से इतना सपोर्ट किया गया है, इतनी चीजें करी गई है, किसी को नहीं दिख रहा है। ऑफिशियल कास्टिंग नहीं हो रही है क्राफ्टन की, हम अनऑफिशियल कास्टिंग कर रहे हैं जस्ट इसलिए क्योंकि ओरांगटान खेल रही है। हम चाहते तो बैठ के इधर नॉर्मल वॉच पार्टी कर सकते थे, जैसे उन्होंने बोला था, हम नॉर्मल वॉच पार्टी कर देते। और कहां से वो लक नहीं है भाई? डे 3 पर अगर मिरामार का मैच छोड़ दो, बाकी कौन से मैच में उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखा ली है? कौन से मैच में वो 4v4 की फाइट जीत गए थे? एक छोटी सी चीज बोल दी, वो बुरा लग गया। पर पिछले 4 दिनों में जो ओरांगुटान के इतना सपोर्ट हम लोगों ने इधर से डाला है, मैं हो गया, एंकी हो गए, हर जगह सपोर्ट कर रहे कि नहीं भाई ओरांगुटान के लिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपने वो 2 मिनट की एक बढ़िया सी देखी स्ट्रीम और आपने उसके बाद चालू हो गया स्टोरी डाल दी। मैच शुरू होने से पहले वापस मैंने ऑडियंस को बोला, स्टिल वी गॉट 9 मैचेस, अभी भी 9 मैचेस में टॉप 3 पहुंच सकते हैं, पॉजिटिविटी दिखाओ, हो जाएगा। वो चीज नहीं सुनाई दी, वो चीज नहीं दिखाई दी, स्टोरी डालना था डाल दी झट से। भाई था वो लक, जीते वो लक से, मैं बोलूंगा लक से जीते वो। डे 3 का परफॉर्मेंस उनको देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई वो नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर सकते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि जब हम लोग मिलकर यहां पर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया तो तुरंत बुरा कैसे लग जाता है? 4 दिन में इतनी सारी चीजें हुई है, 4 दिन में इतना सपोर्ट हुआ है, सारी चीजें हुई है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है। पर 1 मिनट की क्लिप देख ली, हो गया तुरंत नाराज, और तुरंत उसके बाद स्टोरी चालू कि नहीं भाई साहब ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये तो नहीं होता है, सब अपनी मेहनत। अरे सब अपनी मेहनत से जीत रहे हैं भाई, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत से नहीं जीते थे क्या?
आप भी तो अपनी मेहनत से जीते ना, पर उसके बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो लोगों ने आपको भी तो बोला ना। मैं कह रहा हूं जब ईडब्ल्यूसी में टीम आर्यन गई हुई थी तब उनके लिए तो बड़े लोगों के स्टोरीज लग रहे थे कि नहीं नहीं कुछ और बढ़िया हो सकता था, चीजें हो सकती थी। तब तो कोई नहीं बोलने आया था टीम आर्यन के लिए कि नहीं भाई साहब बढ़िया होना चाहिए था, कर लेंगे लॉन्डे कर लेंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज वो T1 टीम्स नहीं थी, इसके लिए आपका सपोर्ट उनके लिए नहीं निकल रहा था। अभी जब आपके जानने वाले गए हैं, जब उनके लिए अगर कुछ बोल दिया जाएगा तो फिर आप स्टोरी पे पहुंच जाओगे। मैं कह रहा हूं भाई प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूं कि प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है कि वो खराब खेल रहे हैं। प्रॉब्लम इस चीज की है कि अगर कोई अगर क्रिटिसाइज कर दे, थोड़ा सा भी अगर इतना सपोर्ट किया है, तो वो गलत कैसे हो गया है? ओवर कॉन्फिडेंस में वो हैं मान लो, हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में। तो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी। अपनी नेक्स्ट अपडेट है नियो की तरफ से। तो जब वो रिसेंटली लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, ऑडियंस वहां पूछ रही थी कि अपोलो को किक्ड आउट किया गया मैड किंग्स में, तो नियो ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि अपोलो को ऐसा किक्ड आउट वगैरह कुछ नहीं किया गया, उनका कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था एंड अपोलो ने न्यू टीम ज्वाइन कर लिया है। अपोलो को किक कर दिया गया भाई, अपोलो को किक नहीं करा, बस सीन वो था कि थोड़ा जैसे इनको प्लेयर चाहिए था, लेफ्ट राइट हो रहा था चीजें। 2 साल रहे हम लोग साथ में, चीटी के टाइम से अपोलो हमारे साथ में है ना, अपोलो भी चलता, अपोलो भी बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं भी टीम देखता हूँ। बट ये कितनी तगड़ी लाइन है भाई, फियर्स, व्हाइट टाइगर, अपोलो, शैडो, विलिंग। हाँ अब तो ऐसा नहीं रहता भाई कि निकाल दिए तो बातचीत नहीं हो रही, ये गाली अपने कभी हुआ है ऐसा? अब निकल गए तो हम लोग निकलते गुड टर्म्स में, हम लोग इतने मेच्योर है कि भाई हाँ पता है हम लोग को। अपनी नेक्स्ट अपडेट है सिड की तरफ से। तो सिड ने रिसेंटली अपने स्ट्रीम पे एड्रेस किया, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे ओजी बहुत ज्यादा अनडिजर्विंग टीम है पीएमजीसी में खेलने के लिए। उसके अलावा anybody that saying that OG shouldn't have gone there, there should have been some other team. OG earned that slot, defeated everybody in India, went there, so they definitely should be there. But I don't blame them for ऐसा खेलने के लिए। honestly बताओ तो बहुत ज्यादा वो डबल थिंकिंग दिमाग में आता है, क्योंकि इट इज अगेन अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा। हम जो बोलते हैं ना फ्री माइंड से खेलो, फ्री माइंड से खेलो, यार अपने को बोलने को बहुत इजी रहता है। इनफैक्ट मैं भी एज अ मैनेजर ना, मेरे को बोलने को बहुत इजी रहता है, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे मस्ट बी फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पे खड़े होके, कि उनके लिए दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉट जस्ट एनी अदर अपॉर्चुनिटी, इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फॉर देम। अपनी नेक्स्ट अपडेट भी सिड की तरफ से ही है। उन्होंने एक और मैटर को एड्रेस किया जहां ऑडियंस बहुत ज्यादा स्पैम कर रहे थे कि इंडिया इंटरनेशनल स्टेज में क्यों इतना स्ट्रगल करती है एंड पीएमजीसी जैसे टूर्नामेंट में क्यों इतना चोक करती है। मतलब देखो हर साल है ना, मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, तुम लोग एक बार एक चीज नोटिस करना, हर साल एक यही लूप में हम लोग इंडिया एज ए रीजन हम लोग फंसते हैं। एक टीम यहाँ से डोमिनेट करती है, बाहर जाती है, जब वो बाहर जाती है तब पोस्ट और इंस्टा स्टोरीज, यूट्यूब कमेंट सब यही रहता है कि ओजी इज द मोस्ट डिजर्विंग टीम। फील आ रहा है कि वो लोग गांड फाड़ के आएंगे, फील आ रहा है वो लोग तोड़ के आएंगे, ये करके आएंगे, फिर वो लोग थोड़ा हक देते हैं, फिर वापस अरे ओजी की जगह पे ये टीम जानी चाहिए थी, ये टीम फाड़ के आती, ये टीम ओजी पैसिव खेल गई। दिक्कत क्या होता है ना चैट, वो अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा होता है ना, मैं तुम लोगों को बताता हूँ माइंडसेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समबडी हु हैज बीन एट दैट पोजीशन विथ माय टीम, राइट। वो पोजीशन पे माइंडसेट का क्या हो जाता है ना, भूसड़ा क्यों हो जाता है माइंडसेट का, ये तुम लोग को एकदम फ्रॉम देयर साइड ऑफ पीओवी बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ओजी इज नॉट प्लेइंग द वे दे वर प्लेइंग हियर, राइट। इट इज वेरी ऑब्वियस, यू कैन ऑल्सो सी इट, वी कैन ऑल्सो सी इट। माइंडसेट ये होता है कि वो अपॉर्चुनिटी, वो स्टेज इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है, एंड फॉर पीपल लाइक, आई एम नॉट सेइंग दैट्स द ओनली रीजन, बट फॉर पीपल लाइक एपीजी एंड टीम्स लाइक फैल्कन्स, उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है वो लोग के लिए जितना हम लोग के लिए, राइट। अपने टीम के लिए, अपने टीम के लिए वो बहुत, मतलब ऐसा होता है कि लाइफ एंड डेथ, भैंचोद की इधर अगर हक दिया ना तो फटी गई अपनी, ऐसा दिमाग में रख के जाते हैं अपनी टीम्स। और भले हम अपनी भी टीम जब लास्ट टाइम गई थी दिमाग में ऐसे रख के गई थी, और उस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कैसे करें, मैं उसमें कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि जेन्युइनली वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। उसके वजह से ना ऐसा लगता है कि बहुत क्वेश्चनिंग होती है गेम प्ले की, कि क्या अगर मैं, चलो सामने एपीजी है, अगर मैं इंडिया में होता और सामने शायद आई डोंट नो टीम तमिलाज होती और उनके में एक नॉक करता तो मैं पुश कर देता। यहाँ पे अगर मैं एपीजी को पुश करता हूं तो भाई वो लोग थोड़े बेटर है, अपनी गांड ना फाड़ दे वो लोग के 2 प्लेयर्स भी, और वो 2 प्लेयर्स अपने को मार देंगे तो यार इतना बड़ा इवेंट अपने हाथ से चला जाएगा। तो वो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा होता है। मैंने आई हैव बीन ऑन दिस साइड ऑफ द, अभी नहीं हूँ वो साइड पे, बट आई हैव बीन ऑन दिस साइड ऑफ द यू नो कंपटीशन, तो मेरे को मालूम है दिस इज व्हाट हैपेंस विद टीम्स दैट गो देयर। इट इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी, विच इज व्हाई मैं हमेशा ये सब क्यों बोलता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलनी चाहिए। व्हाट्सअप सागनी भाई, वेलकम टू दिस स्ट्रीम।
मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलनी चाहिए। अभी इंडिया में कैसा है, इंडिया में व्हेन यू आर प्लेइंग BMIC और व्हेन यू आर प्लेइंग BMSD और BGMS, इट इज नॉट लाइफ एंड डेथ अपॉर्चुनिटी फॉर दीज टीम्स। उनके लिए ऐसा रहते कि करते अपने को जो करने का है, हक भी दिया तो चलो 1-2 महीने बाद एक इवेंट है। तुम समझ रहे हो, ये थोड़ा सा माइंडसेट का सीन है, और इसका सॉल्यूशन क्या है मेरे को भी पता नहीं, बट ये माइंडसेट का थोड़ा सीन होता है। यहाँ पे जब टीम जाती है तो उनके दिमाग में रहते हैं कि भाई ये अगर गया तो फिर वापस लौटे, फिर वापस इंडिया में जीतो, फिर एक आध स्लॉट मिलेगा, फिर वहां जाओ। तो एंड आज पीएमजीसी में ओजी का एक चिकन डिनर आया, आरू का इंटरव्यू भी हुआ। उस इंटरव्यू में भी होस्ट ने थोड़ा ओजी को क्रिटिसाइज किया है, तो आरू ने क्या बोला तुम देख सकते हो। Welcome to a quick report with the 7WG. I'm joined by none other than Aru from OG, Team India, as many like to call it. Aru, pretty much a free win, I would say. You guys got a total of just 67 damage on you guys that you had to heal. But what I want to do is I want to kind of criticize a little bit, because usually when you get that gifted of a win, we like to see teams being able to get 10 or more eliminations. Why weren't you guys not able to opt for more elims? So in the previous days and previous matches, we were throwing pretty much every chicken dinner we were potentially having. And even earlier this day, starting off the day, we had 2 basically free wins, but 2 teams pushed us and we just threw the chicken dinner. So for this game, our number 1 priority was to convert that chicken dinner back, because that was super important for us to get that momentum back and to get into the game back, so that from now on we can go more aggressive and try different things to maybe extend for some more elimination points and show our natural game. I love that, and I love that you kind of explain as to why you weren't able to get that many eliminations. And it is at this point, I mean, now with this win, you put yourself in contention to at least be within the top 11. You're currently 11 points away. What are you going to be looking to do for the next match and also tomorrow? Because you don't want to get sent home early, and you just said you want to be a little bit more aggressive. So with this team, I am currently in. I've never placed below 7th in any LAN official. So yeah, matlab, pretty much this was our worst performance by far. So there's no going down from here. It's just all up. Well, I might be biased because my name is 7. So I'm hoping that you continue on that streak. Thank you so much, brother, and I wish you the best. I'm hoping that you guys at least make it to last chance. Back to you guys. That's all for this video. Channel subscribe कर देना. Bye bye.